आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे एप्स्टीन फाइल के वो राज जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग और सबसे अमीर लोग एक ही आइलैंड पर हों और वो एक ऐसा आइलैंड हो जहां पर मासूम बच्चे सिर्फ एक करेंसी हो, क्या आपको लगता है कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक गलत इंसान था या फिर वो एक बहुत बड़े शतरंज का सिर्फ एक प्यादा था? आज फरवरी 2026 में जब 30 लाख से ज्यादा एप्स्टीन फाइल के पेजेस रिलीज हो चुके हैं, जबकि हकीकत हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भयानक निकली है। उन फाइल्स में कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके घरों में रोजाना डिस्कस होते हैं, ऐसे ऐसे बिलियनर जिनकी एप्स आप लोग यूज करते हैं आम डेली लाइफ में, और ऐसे पॉलिटिशियन जिनको आप वोट देते हैं, और वो रॉयल फैमिलीज जिनकी इज्जत पूरी दुनिया करती है। मगर रुकिए, इस वीडियो के दरमियान में मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताऊंगा शायद वो आपको रात को सोने ना दे। वो एक लाइन जो इन फाइल्स में दबी हुई है और जो ये साबित करती है कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की थी। और आज की इस वीडियो को आखिर तक देखना आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि असल में ब्लैकमेल मास्टरमाइंड कौन था और वो आज तक आजाद क्यों है। अब बात करते हैं एप्स्टीन आइलैंड के बारे में, जहाँ पे सब गंदी हरकतें होती थी। आपको बताता चलूं कि आइलैंड का वो हिस्सा जो देखने में जन्नत है लेकिन अंदर से जहन्नुम है। 2026 की लेटेस्ट रेवलेशन ने और FBI के नए फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने दिखाया है कि वहाँ सिर्फ लग्जरी नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक डेंटिस्ट चेयर भी मिली है। सवाल ये है कि एक ऐसी चेयर जो सिर्फ सर्जिकल हॉस्पिटल में होनी चाहिए, वो चेयर एप्स्टीन के प्राइवेट बेडरूम के पास क्या कर रही थी? और सर्वाइवर्स का कहना है कि ये चेयर उनको ट्रीट करने के लिए नहीं थी, बल्कि उन बच्चों और उन लड़कियों को फिजिकल टॉर्चर और मेडिकल रोल प्ले के लिए इस्तेमाल होती थी। इन्वेस्टिगेशन से रिवील हुआ है कि एप्स्टीन ने आइलैंड पे पूरा अपना हाई टेक सर्विलियंस सिस्टम लगाया हुआ था, और हर दीवार, हर आईना, हर स्मोक डिटेक्टर, हर बेडरूम में 4K कैमरास भी लगे हुए थे, और वो सब कैमरास हिडन थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्यों वहाँ पे कैमरास की क्या नीड थी? इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो कैमरा उसने लगाए थे ताकि वो दुनिया के ताकतवर और अमीर लोगों के डर्टी क्लिप्स रिकॉर्ड कर सके और बाद में उनको ब्लैकमेल कर सके। एप्स्टीन का मकसद सिर्फ मजा नहीं था, उसका मकसद था अनलिमिटेड लेवरेज। वो जानता था कि अगर उसके पास किसी प्रेसिडेंट की गलत वीडियो होगी तो वो प्रेसिडेंट उसकी मुट्ठी में है। और नई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि आइलैंड के नीचे सिर्फ टनल नहीं थे, बल्कि एक पूरा हिडन इकोसिस्टम था। 2026 की वाइड इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि 200 से ज्यादा एनक्रिप्टेड मोबाइल डिवाइसेस का डाटा ट्रैक किया गया है जो उस आइलैंड पे एक्टिव थे, और इन डिवाइसेस में से कहीं का कनेक्शन वॉशिंगटन DC और लंदन के इलाइट एरिया से निकल रहा है, और ये सारे का सारा डाटा धीरे धीरे पब्लिक हो रहा है। और ये डाटा उन लोगों की नींदें हराम कर रहा है जो समझते थे कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। नए चेहरे, नए गुनाह। जनवरी 2026 के बाद रिलीज होने वाली फाइल्स ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो पहले कभी इतनी शिद्दत से डिस्कस नहीं हुए, जैसे कि बिल गेट्स। फाइल्स में बिल गेट्स और एप्स्टीन के दरमियान ईमेल्स का जिक्र है, और फाइल्स में सामने आता है कि एप्स्टीन ने बिल गेट्स को उसके पुराने अफेयर पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। 2026 की फाइल्स बताती हैं कि एप्स्टीन ने बिल गेट्स के एक एम्प्लॉय के नाम पर रेजिग्नेशन लेटर तक ड्रा कर रखा था। ये दोस्ती सिर्फ चैरिटी के लिए नहीं थी, ये कंट्रोल के लिए थी। और फाइल्स में एक दूसरा बड़ा नाम आया है, वो है इलन मस्क, जिसको आप सब जानते हैं। इलन मस्क के बारे में एलिगेशन है कि एप्स्टीन उन्हें वाइल्ड पार्टीज पर बुलाना चाहता था और उन्हें टेस्ला के फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस देना चाहता था। लेकिन इलन मस्क ने हमेशा कहा कि एप्स्टीन इज क्रीपी। मगर फाइल्स में उनके असिस्टेंट और एप्स्टीन के दरमियान कहीं कॉल्स का रिकॉर्ड मिला है। और अब बात करते हैं तीसरे नाम की, जो है मिलानिया ट्रंप। एक शॉकिंग रिवील ये है कि 2022 में मिलानिया ट्रंप ने गिस्लेन मैक्सवेल को एक ईमेल लिखा था। हालांकि इसमें कोई जुर्म साबित नहीं हुआ अब तक, लेकिन इससे एक बात साबित हो चुकी है कि एप्स्टीन का सर्कल ट्रंप की फैमिली से कितना कनेक्टेड था। और अब बात करते हैं प्रिंस एंड्रयू की, जिनका नाम भी फाइल्स में आया है। अक्टूबर 2025 में प्रिंस एंड्रयू से उनका प्रिंस का लक़ब छीन लिया गया था, मगर 2026 की डॉक्यूमेंट्स में ऐसी फोटोज का जिक्र है जो एविडेंस लॉकर में बंद हैं। इनमें प्रिंस एंड्रयू को एक अनआइडेंटिफाइड लड़कों और लड़कियों के ग्रुप में, और ये फोटोज अब उनकी रही सही रेपुटेशन को भी खत्म कर चुकी हैं। अब बात करते हैं उस हॉलीवुड कनेक्शन के बारे में जिनका जिक्र एप्स्टीन फाइल में आया है। फेमस डायरेक्टर ब्रेट रेटनर और केविन स्पेकी के नाम तो पहले भी आए थे, मगर अब नए कॉल लॉग सामने आए हैं जो
साबित करते हैं कि एप्स्टीन हॉलीवुड के कास्टिंग काउच को हैंडल कर रहा था। मोसाद, CIA और M16 ये सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं था, ये इंडस्ट्रियल स्केल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन था। और 2026 की फाइल्स में ऑपरेशन ब्लू बर्ड का जिक्र मिलता है। बहुत से इंटेलिजेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेफरी एप्स्टीन एक डबल एजेंट था जो मोसाद और CIA के लिए काम कर रहा था। एप्स्टीन का काम यही था कि वो दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स को फंसाए और उनकी वीडियोस बनाए और फिर उन वीडियोस को यूज करके अमेरिका और यूरोप की फॉरेन पॉलिसीज को कंट्रोल करे। क्या आपको लगता है कि बिल क्लिंटन का एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 26 बार ट्रेवल करना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट का उस आइलैंड पर जाना सिर्फ फिजिक्स डिस्कस करने के लिए था? और फाइल्स बताती हैं कि एप्स्टीन के पास हर बड़े से बड़े बंदे की कॉम्प्रोमेट यानी कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल मौजूद थी। वो जानता था कि किसको और कब कैसे चुप करवाना है। और अब आते हैं उस बात पर जिसने पूरी दुनिया को शक में डाल रखा है। न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर MCC, जो दुनिया की सबसे सिक्योर जेल्स में से एक जेल है, वहाँ पर एप्स्टीन की मौत हुई कैसे? 2026 के एक लीक इंटरनल मेमो में जब FBI के एक रिटायर्ड एजेंट ने एक ऐसी चीज पब्लिक की जिसमें एक लाइन लिखी मिली जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उस लाइन में लिखा था कि The cameras didn't malfunction, they were remotely redirected by an external IP address। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि कैमरास खुद खराब नहीं हुए थे, किसी ने जेल के सिस्टम को हैक करके उनको ब्लाइंड स्पॉट पर मूव कर दिया था। और उस रात गार्ड सोए नहीं थे, बल्कि उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिली थी दूर रहने की। एक बात तो सच है कि एप्स्टीन को मारा गया है, क्योंकि 10 अगस्त 2009 को वो अदालत में अपना मुंह खोलने वाला था। और अगर वो उस वक्त अपना मुंह खोल देता तो शायद आज दुनिया के आधे से ज्यादा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और बिलियनियर्स सब के सब जेल की सलाखों के पीछे होते। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि असल कहानी क्या है। अब लोग सवाल उठाते हैं कि क्लाइंट की लिस्ट कहाँ है, लेकिन सच ये है कि कोई एक पेपर ऐसा नहीं है जिस पर क्लाइंट्स की लिस्ट लिखी हो, बल्कि ये नाम हजारों पेपर पे फैले हुए हैं। अभी भी 10 लाख से ज्यादा पेजेस ऐसे हैं जो टॉप सीक्रेट कैटेगरी में हैं। और US गवर्नमेंट कहती है कि ये विक्टिम की प्राइवेसी के लिए है, मगर सर्वाइवर्स कहते हैं कि ये एक VIP क्लाइंट्स को बचाने की आखिरी कोशिश है। गिस्लेन मैक्सवेल जेल में 20 साल की सजा काट रही है, मगर वो खामोश है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जब तक वो खामोश है वो जिंदा है। जिस दिन उसने असली मास्टरमाइंड के नाम लिए, उस दिन उसका हाल भी जेफरी एप्स्टीन जैसा होगा। ये बात सच है कि जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसका बनाया हुआ सिस्टम शायद आज भी किसी नए नाम के साथ किसी नए आइलैंड पर चल रहा होगा। ये आज के वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है। ये साबित करती है कि जब पैसा और पावर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो कानून को भी खरीद सकती है और सच को दफन कर सकती है, लेकिन वक्त की मिट्टी को नहीं हटा सकती। इस पूरे केस की सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन लोगों ने एप्स्टीन को बनाया, जिन लोगों ने उसको फंडिंग दी और जिन लोगों ने उसके गुनाहों का फायदा उठाया, वो आज भी बड़े बड़े सेमिनार्स में स्पीचेस देते हैं और कहीं चैरिटीज चलाते हैं और अब तक आजाद घूम रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं उन टॉप 10 बिलियनियर्स के चेहरे देखने के लिए जिनका नाम 2026 की लीक फाइल्स में दी हाई टेबल के नाम से आया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में एक्सपोज लिखें। अगर 500 कमेंट्स आए तो मैं अगली वीडियो में उनका पूरा कच्चा चिट्टा खोल दूंगा। और आज की इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कोई भी ताकतवर शख्स ये ना समझे कि वो बच जाएगा, क्योंकि अब सच सामने आ चुका है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और फैक्ट वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी मैं इस तरह की अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव और फैक्ट वाली वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। खैर, अभी आप अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।